नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर को चेताया कि वे दूसरी महामारी के लिए तैयार रहे। वायरस के संक्रमण और उसके प्रभाव को देखते हुए यह बात WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अधनोम ने कही है। टेड्रोस ने यह भी कहा कि दुनिया भर के देशों को अगली महामारी से पहले पब्लिक हेल्थ में काफी पैसा निवेश करना चाहिए, नहीं तो वायरस जैसे हालात की आशंका है। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि वायरस की वजह से पूरी दुनिया में 2,75,00,000 के करीब लोग संक्रमित हुए हैं और 8,97,000 लोगों की मौत हो गई। महामारी ने दुनिया की यह हालत सिर्फ दिसंबर 2019 से लेकर अब तक कर दी है। अब भी कई देशों में इसकी भयावहता बढ़ती ही जा रही है। चीनी सेना ने जब भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की तो उसे रोका गया, लेकिन जब नहीं माने तो वार्निंग फायर किया गया। ये घटना तब हुई जब दोनों देशों के सेना के ब्रिगेड कमांडर शांति की बात कर रहे थे। LAC पर सोमवार रात हुई फायरिंग की जानकारी आर्मी चीफ MM नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुबह दे दी है। साथ ही रक्षा मंत्री को लद्दाख के हालात के बारे में भी बताया गया। बताया जा रहा है कि आज शाम को एक इमरजेंसी मीटिंग हो सकती है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CS बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहेंगे। शिवसेना और कंगना रनौत के बीच पिछले कुछ समय से जुबानी जंग देखने को मिली। अब BMC ने भी कंगना पर शिकंजा कस दिया है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के सेक्शन 354A के तहत कंगना अपने घर से ऑफिस का कोई काम नहीं कर सकती हैं। नोटिस में ऐसा लिखा गया कि अगले 24 घंटे के अंदर कंगना को अपने ऑफिस के कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स BMC को जमा करने हैं। अगर वे ऐसा करने में सफल रहती हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स एंगल पर NCB की जांच लगातार जारी है। इस बीच रिया चक्रवर्ती के घर से जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बरामद की गई थी उनसे कई बड़े राज खुले हैं। रिया के घर से NCB की टीम ने मोबाइल फोन, लैपटॉप और टैब बरामद किया था, जिसकी फोरेंसिक जांच की गई। जांच के मुताबिक साल 2017, 18 और 19 में रिया की ड्रग्स मंडली काफी ज्यादा एक्टिव थी। जांच एजेंसियों के हाथ रिया के घर से बरामद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ड्रग्स मंडली से जुड़े फोटो, वीडियो, व्हाट्सएप चैट्स और SMS बरामद हुए हैं। सूत्रों की माने तो अब रिया ड्रग्स कनेक्शन मामले में जल्द ही बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है। आंध्र प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 5 लाख के पार हो गया है। 24 घंटे में 8,368 नए मरीज बढ़े हैं, जबकि 10,055 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। राज्य में अब तक 5,06,493 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 4,04,074 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 4,487 मरीजों की जान जा चुकी है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 1,30,464 लोगों की महामारी की जांच हुई है। इनमें 5,649 लोग पॉजिटिव मिले। अब तक 66,31,318 लोगों का टेस्ट हो चुका है। यूपी में 2,71,932 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। राहत की बात यह है कि इनमें 2,05,731 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 3,976 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के औरंगाबाद जिले में बम विस्फोट की घटना में महिला समेत 2 लोग जख्मी हो गए हैं। घटना जिले के ओबरा प्रखंड के बुरुब गांव की है, जहां मंगलवार की सुबह बम ब्लास्ट हुआ। बम ब्लास्ट के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। इधर गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। घटना सुबह 8 बजे की है और बम ब्लास्ट की इस घटना में जो मां और बेटा घायल हुए हैं उनका इलाज दाऊद नगर के एक निजी क्लिनिक में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस भी छानबीन के लिए मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट चुकी है। उत्तराखंड में वायरस तेजी से पांव पसार रहा है। उत्तराखंड सचिवालय में एक संयुक्त सचिव समेत 4 लोगों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य, कृषि, उद्यान समेत 8 विभागों के ऑफिस को सील कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले भी सचिवालय में पॉजिटिव केस मिलने के बाद अलग अलग विभाग और अनुभाग को सील कर दिया गया था। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद सदस्य SRS यादव का निधन हो गया है। वे 87 साल के थे। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि यादव वायरस के मरीज थे और उन्होंने देर रात लखनऊ स्थित संजय गांधी प्रास्तानक आयुर्विज्ञान संस्थान में अंतिम सांस ली। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के वरिष्ठ सहयोगी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यादव ने सेवानिवृत्ति के बाद अपना सारा जीवन समाजवादी पार्टी को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि यादव सच्चे समाजवादी थे और हमेशा समाज के दबे, कुचले और वंचित वर्गों के भले के लिए ही काम किया है। राष्ट्रवादी जनता पार्टी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को स्थगित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में महामारी और बाढ़ की गंभीर स्थिति का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को बिहार चुनाव टालने के निर्देश देने की मांग की गई है। पार्टी ने अपनी याचिका में शीर्ष अदालत से मांग की है कि वह चुनाव आयोग को बिहार विधानसभा चुनाव अगले साल मार्च में कराए जाने का निर्देश दे। बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर से नवंबर के बीच होने की संभावना है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।